मानवीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों की एकता पर जोर देने वाले एक आध्यात्मिक गुरु, महान संत, साधक एवं विचारक थे। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति और कठोर साधना में बिताया। रामकृष्ण की शिक्षाओं ने धर्म की सार्वभौमिकता और इस विचार पर जोर दिया कि ईमानदारी से अपनाए जाने पर सभी रास्ते एक ही अंतिम सत्य की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने साधना की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जो एक अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास है और जिसका उद्देश्य आंतरिक दिव्यता को महसूस करना है। उनके सबसे उल्लेखनीय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो मानवीय सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित संगठन है। रामकृष्ण की विरासत आधुनिक हिंदू धर्म और आध्यात्मिक विचारों को प्रभावित करती रही है। उन्हें उनकी गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, विभिन्न धार्मिक परंपराओं को जोड़ने की उनकी क्षमता और सभी प्राणियों के बीच प्रेम, करुणा और एकता के संदेश के लिए याद किया जाता है। उनकी शिक्षाओं ने भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए सुनते हैं इस महान साधक और विचारक के कुछ अनमोल वचन। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसी तरह गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। सभी धर्म समान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत पर पहुंचने के लिए आप पत्थर की सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से, बांस की सीढ़ियों से या रस्सी से पहुंच सकते हैं। आप बांस के खंभे से भी चढ़ सकते हैं। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को खोजता रहता है, जबकि वो गंध स्वयं उसमें से आती है। मैं सभी चीजों में भगवान राम को देखता हूं। आप सभी यहां बैठे हैं, लेकिन मैं आप सभी में केवल राम को देखता हूं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीजों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। एक सामान्य व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हजारों बुराई करता है, परंतु धर्म को समझने और उसे अपनाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। इसके विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कार्य धर्मानुसार ही करता है और कम बोलता है। नाव हमेशा जल में ही चलती है, जल कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति करने वाले इस दुनिया में रहें, लेकिन जो भक्ति करे उसके मन में सांसारिक मोहमाया नहीं होना चाहिए। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है, परंतु सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हो जब तुम उसकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। सभी धर्म सत्य हैं। पागल रहो, भगवान के प्यार में पागल रहो। जब तक यह जीवन है, हमें सदा सीखते रहना चाहिए। फूल के खिलने से मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती हैं। सत्य के द्वारा ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है और मानव का जन्म कर्म करने हेतु हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ता जाता है। जब तक हमारे मन में इच्छा रहेगी, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।
प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। जब तक कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता, जो कि सत्य की आत्मा है। दुनिया वास्तव में सच्चाई और विश्वास का मिश्रण है। विश्वास को त्यागें और सत्य को ग्रहण करें। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। शरीर वास्तव में केवल एक क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है और अब यह नहीं है। एकमात्र भगवान ही असली हैं। जब तक ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे तो वह अधिक नहीं देगा। ईश्वर कृपा पाने के लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर सब जगह है, परंतु वह मनुष्य में सबसे अधिक प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य की भगवान की तरह सेवा करो, जो कि भगवान की पूजा करने जितना ही अच्छा है। जो मन पाखंडी है, गणना कर रहा है या तर्कशील है, ईश्वर को ऐसे मन से महसूस नहीं किया जा सकता है। विश्वास और ईमानदारी से भगवान बहुत निकट है, लेकिन वह पाखंडी से बहुत दूर है। एक व्यक्ति दीपक की रोशनी में भी भागवत पढ़ सकता है और तेज रोशनी में भी जालसाजी कर सकता है। दीपक इन सबसे अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार सूरज की रोशनी सभी के लिए समान है, चाहे वो गुणी व्यक्ति हो या दुष्ट व्यक्ति। ईश्वर के कई नाम और रूप हैं। आप किसी भी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं और पूजा करते हैं। बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अंदर ईश्वर को कितना महसूस करते हैं। जिस प्रकार राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, जबकि अन्य पक्षी ऐसा नहीं कर पाते, उसी प्रकार साधारण मनुष्य मोहमाया के जाल में फंसकर परमात्मा को नहीं देख पाता। केवल परमहंस जैसे मनुष्य ही मोहमाया को त्याग कर परमात्मा के दर्शन और देवी सुख का अनुभव करते हैं। रात्रि में आकाश में जो अनेकों तारे दिखाई देते हैं, सूर्य के उदय होते ही आप उन्हें नहीं देख पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि तारे नहीं होते, परंतु आप सूर्य के प्रकाश के कारण उन तारों को नहीं देख पाते। इसी प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हैं ही नहीं। किसी जल से देवता को नहलाया जाता है और किसी जल से लोग गंदे कपड़े धोते हैं और झूठे बर्तन धोते हैं, परंतु उस जल को न तो पीते हैं और न ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सज्जन दुर्जन सभी में नारायण का वास है, लेकिन असाधुओं अभक्तों दुर्जनों से ज्यादा मिलजोल नहीं किया जाता है। इस संसार में नाना प्रकार से जीव जंतु हैं, लेकिन हम अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।